अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से कल बरोज़े जुमा और 23 रात के 10 बजे हमारा हीरा IBG.in लिंक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल था और हमारे माशाअल्लाह मेंबर्स भी बहुत एक्टिव थे और काफ़ी मेंबर्स ने लॉगिन किया और काफ़ी मेंबर्स कंटिन्यू करने का अल्हम्दुलिल्लाह किए और काफ़ी मेंबर्स विड्रॉल के लिए भी अपील किए। वो अपडेट आया, मगर मेरा ये अपडेट देने का एक मकसद है कि आज बहुत जल्द कि मैं जब सुबह देखती हूँ ईमेल में और कंप्लेंट बॉक्स में वगैरह सब कुछ भी, तो काफ़ी लोगों ने ये ईमेल किया हुआ है, ये मैसेज दिए हैं कि आपा हम तो कंप्लेंट किए ही नहीं, मगर हमारा नाम कैसे जो है कंप्लेंट में बता रहा है, हमारा नाम कंप्लेंटर्स के अंदर कैसे आ गया, हम लॉगिन होते ही तो हमें ऐसा शो कर रहा है। उसके बाद मैंने कुछ लोगों का नाम लिया और एड्रेस लिया और मैंने चेक किया तो उनका नाम चार्जशीट में मौजूद था महाराष्ट्र की, और कुछ लोग हैदराबाद से भी थे तो उनका नाम हैदराबाद की चार्जशीट में मौजूद था। कुछ लोग तिरुपति से थे, उनका नाम भी मौजूद था। उनका सरासर यह कहना है कि हम तो कभी ना CCS हैदराबाद को गए और ना हम मुंबई के EOW में गए थे और ना हम तिरुपति में कंप्लेंट करने के लिए गए थे, मगर कैसे हमारा नाम जो है इसमें याद हो गया है, कैसे चार्जशीट में जो है हमारा नाम याद हो गया। तो मुझे बड़ी हैरानियत हुई और पूरी रात के रमज़ान का भी महीना था तो रात में तो जागते ही हैं, तो पूरी रात जो है ऐसे मैसेजेस मोबाइल्स पे आते रहे, ईमेल्स पे आते रहे वगैरह सब कुछ भी। तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जो इस तरह के कंप्लेंटर हैं, हाँ वाकई में मैंने भी चेक किया, कुछ चार्जशीट्स में मेरे घर के लोगों का भी नाम उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया गया है कि ये भी जो है कंप्लेंटर हैं करके। तो मुझे भी बात समझ में नहीं आई और ऑलरेडी पहले से तो वो था मुझे कि ये कॉपी पेस्ट ही किया गया है और इतने कंप्लेंटर तो नहीं है आने के लिए, और ये जो है एक फॉर्मेट को जो है कॉपी पेस्ट करके जो है लगा दिया गया है चार्जशीट में। तो मुझे बड़ी हैरानियत हो रही है ऑफिशियल्स पर, जब एक हिंदुस्तानी नागरिक होने का उनको एक फ़र्ज़ निभाना है, वो कैसे झूठ जो कंप्लेंटर वहाँ तक नहीं गए उनको कैसे याद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि वाकई मैंने जो मेरे हालात गुजरे हैं उसमें मैंने भी देखा था कि जब मुंबई में मुझे पेश किया गया, यहाँ से 3 लाख रुपयों का FIR करके लाके वहाँ पर कोर्ट नंबर 36 में मुझे पेश किया गया जज साहब के सामने। जिस दिन मेरी पेशी हुई थी, आप रोज़नामा भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उस दिन मनीष शौले सार ने बताया कि जज साहब मेरे पास 20 रिसिप्ट है, 20 रिसिप्ट में 500 करोड़ का स्कैम जो है नौहिरा शेख ने किया है। मैं भी उस दिन हैरान रही सुनकर कि 20 रिसिप्ट है और 500 करोड़, तो एक रिसिप्ट में तो 20 करोड़ होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ऑफिशियल ने बहुत मिसगाइड करने की कोशिश की है। वो किस लिए की है वो मुझे आज तक भी पता नहीं है, उसमें उनका क्या फ़ायदा है मुझे ये भी आज तक पता नहीं है। मगर आज ये जो गलत रिकॉर्ड सबमिट करने की वजह से मेरे काफ़ी मेंबर्स को, जो सच्चे मेंबर्स हैं, उनको परेशानी हो रही है। और मैं जो मेंबर्स नॉन कंप्लेंटर है उनका नाम अगर चार्जशीट में ऐड किया गया है तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह जो है आपके लिए एक सपोर्टिंग लीगल टीम जल्दी अरेंज की जाएगी और उसमें आप अपने हाथों से लिख कर देंगे कि आपने कंप्लेंट नहीं किया था। तो इंशाअल्लाह जो है फिर बाद में आपके IBG को जो है अनब्लॉक कर दिया जाएगा, अगर वाकई में आप नहीं किए हैं तो। अगर आप किए हैं तो ऑफिशियल के पास उसका सबूत होगा, अगर आप नहीं किए हैं तो आप हमारे पास जो है एक लेटर लिखकर जो है सबमिट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने की, परेशानी होने की बात नहीं है। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह ये मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होंगी
और ये जितना भी डेटा चार्जशीट में सबमिट किया गया है, ये ऑलमोस्ट जो है विड्रॉल जो हो गए उनका डेटा सबमिट किया गया है और ये बता रहे हैं कि हम इनको पेमेंट करना है। मगर इंशाल्लाह आइंदा चलकर हम प्रूफ सब बैंक के स्टेटमेंट सब रखेंगे और इंशाल्लाह उस सबूत को जो है पेश करेंगे। मगर बस मुझे आज इतना ही आपको बताना था कि आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।